नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका इन दिनों खुद दिवालिया होने का खतरा झेल रहा है। उसका सरकारी खजाना 6 साल में सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। वहां की सरकार कर्ज संकट से जूझ रही है। रकम की किल्लत के चलते अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोक दिया है। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बातचीत के प्रस्ताव को सरकार ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वार्ता आतंकवादियों से नहीं, राजनेताओं से होती है। वहीं इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान की उस तस्वीर को दर्शाया है जिसमें महिलाओं के साथ बदसलूकी की तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं। इमरान खान ने वीडियो के माध्यम से शहबाज सरकार पर करारा हमला बोला है। रेजेप तैयप एर्दोगन ने तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अब तक लगातार 11 बार चुनाव जीते हैं। लंबे समय से सत्ता पर काबिज रेजेप तैयप एर्दोगन को विपक्षी नेता कमाल किलिदारोग्लू ने कड़ी टक्कर दी। अब बात करते हैं कुछ अहम राष्ट्रीय खबरों की। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के कई हिस्सों में भड़की हिंसा में अब तक 40 आतंकी मारे गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के जरिए एक नौवहन उपग्रह को लॉन्च किया। इसरो का कहना है कि GSLV F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक ऐच्छिक कक्षा में स्थापित कर दिया है। दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महापंचायत में शामिल होने जा रहे पहलवानों और पुलिस के बीच रविवार को झड़प हुई। पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी। पहलवानों ने नई संसद तक जाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने उनकी झड़प हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे पहलवानों के टेंट भी उखाड़ दिए। बजरंग, साक्षी और विनेश समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। इन मामलों में 7 साल तक कारावास का प्रावधान है। अब बात करते हैं राज्य की कुछ खास खबरों की। शिमला अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि ऐतिहासिक रिज मैदान पर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। आयोजन समिति के मुताबिक 1 जून को समर फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज हार्मनी ऑफ पाइन्स पुलिस बैंड से होगा। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से बंद किए गए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA को बहाल करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के साथ शनिवार को हुई चिकित्सक संघ की बैठक बेनतीजा रही। मात्र आश्वासन मिलने से नाराज चिकित्सकों ने आज सोमवार से सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राजधानी शिमला के माल रोड स्थित बेंटनी कैसल में प्रदेश का पहला गांधी संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर भाषा एवं संस्कृति विभाग को निर्देश जारी किए हैं। 1 साल के भीतर संग्रहालय तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। लाइट एंड साउंड शो के बाद गांधी संग्रहालय शिमला में सैलानियों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। OPS बहाली से गदगद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा रविवार को धर्मशाला में आयोजित आभार रैली में हजारों की संख्या में कर्मचारी जुटे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार का जोरदार स्वागत किया। विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और नई लोकसभा के सदन में पवित्र सिंघल राजदंड को श्रद्धा के साथ प्रतिष्ठित किया। भाजपा सांसद और WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग के साथ पिछले 35 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने रविवार को जैसे ही महिला पंचायत के लिए नए संसद भवन का रुख किया, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। आइंदा डॉक्टरों की भर्ती में भी हिमाचल सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के पैगाम चस्पा करते हुए एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हटा दिया है। इस लेख को आप एनपीए के कतरब्योंत शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख प्रतिस्पर्धी देश के रूप में भारत की अनुकूलता, सत्यपाल वशिष्ठ द्वारा लिखा गया लेख भारत में खाद्यान्न भंडारण समस्या एवं सुझाव और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख बेशर्मी पर कर देना होगा, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। क्या आपको ऐसे घर के बारे में पता है जिसका 2 राज्यों में बंटवारा हो रखा है? इस घर के सदस्यों को खाना खाने के लिए तेलंगाना जाना पड़ता है तो सोने के लिए महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इस अनोखे घर के बारे में। दुनिया में अलग अलग तरह के और अनोखे घरों की कोई कमी नहीं है। लोग पानी की तरह पैसा बहाकर अनोखा घर तैयार करवाते हैं, पर भारत में एक घर ऐसा भी है जिस पर पानी की तरह पैसा नहीं बहाया गया, पर इसके बावजूद ये घर बहुत ही अनोखा है। इसकी वजह है इसकी स्थिति। ये घर महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पर बना हुआ है। चौक मार्ग के इस घर का विभाजन भी किया हुआ है। इस घर का एक हिस्सा महाराष्ट्र में तो दूसरा हिस्सा तेलंगाना में आता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पर बने इस घर के मालिक का नाम उत्तम पवार है। उत्तम के घर की दीवार पर चौक से दोनों राज्यों की सीमा रेखा खींची गई है। सीमा रेखा की एक ओर तेलंगाना और दूसरी तरफ महाराष्ट्र लिखा हुआ है। उत्तम का 13 सदस्यीय परिवार इस घर में रहता है। उत्तम ने अपने घर के बारे में बात करते हुए मीडिया को बताया कि मकान में 8 कमरे हैं। इनमें से 4 कमरे तेलंगाना में हैं और बाकी के 4 महाराष्ट्र में। उत्तम के घर की रसोई तेलंगाना में है तो उसके परिवार को खाना खाने के लिए तेलंगाना जाना पड़ता है। वहीं बेडरूम महाराष्ट्र में है तो सोने के लिए उन्हें महाराष्ट्र जाना पड़ता है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।